बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैन कटोसिस ऑफ बायोमॉडल डेटा इज पॉसिबल? क्या किसी बायोमॉडल डेटा की हम कटोसिस फाइंड कर सकते हैं? तो ये मुश्किल होता है। बायोमॉडल डेटा का कटोसिस जो है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। इज इट पॉसिबल टू हैव कटोसिस फॉर स्क्यूड डेटा? क्या स्क्यूड डेटा का हम कटोसिस कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमें जो क्वेश्चन गिवन होते हैं, हमारा जिससे वास्ता पड़ता है, उनमें कर्व जो होता है वो हमेशा नॉर्मल लेवल पे होता है। ठीक है, तो आप एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिल्कुल आप कटोसिस कैलकुलेट कर सकते हो। जिसमें हमारे पास जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चूंकि पॉजिटिव स्क्यूड है, आप इसका कटोसिस कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब कटोसिस जो है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड हो, नेगेटिवली स्क्यूड हो, नॉर्मल हो, सिमेट्रिकल हो, आप हर एक स्टाइल का जो है वो कटोसिस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इंटरप्रेटेड if a percentile coefficient of kurtosis k is greater than 0.263। हमारे पास percentile coefficient of kurtosis भी एक मेथड है जिसको इस्तेमाल करके हम kurtosis जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इसकी रेंज होती है वो 0 से लेके 0.50 तक होती है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी तो उस केस में k की वैल्यू 0.263 होती है। अगर k की वैल्यू 0.263 से बढ़ जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी क्या होगी? वो फिर लेप्टोक्रेटिक हो जाएगी। Which methods are used to measure cyclical variation? Cyclical variations के लिए हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास हार्मोनिक एनालिसिस है, एक हमारे पास जो है वो रेसिडुअल मेथड है। ठीक है, की डिफरेंस बिटवीन कॉल्मोग्रोसपेर्म एंड शिपारो टेस्ट, इन दोनों में मेन फर्क यही है कि शिपारो टेस्ट जो है वो स्पेशली नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉल्मोग्रोसपेर्म जो है वो जनरल टेस्ट है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की वेरिफिकेशन के लिए आप कॉल्मोग्रोसपेर्म को लगा सकते हो। द रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट टाइम सीरीज में इस्तेमाल होने वाला मेथड है। इसकी रेंज 0 से लेके 1 तक होती है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन वैल्यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट्स आर, अगर हम टाइम सीरीज में इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो जो मोस्ट कॉमन वैल्यूज ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग कांस्टेंट्स हैं वो हमारे पास 0.01 एंड 0.3 होती है।